वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बेहद गर्म है। ऐसे में 28 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण की वोटिंग से पहले ओपिनियन पोल्स ने इस गर्मी को और बढ़ा दिया है। लोग गुड़ा भाग लगाने में जुट गए हैं कि क्या बिहार में सत्ता बदलेगी या जनता अगले 5 साल और नीतीश के हाथों में सत्ता रखना चाहती है। बिहार चुनाव को लेकर 3 अलग अलग एजेंसियों की ओर से किए गए ओपिनियन पोल के रुझान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार बिहार की जनता का मूड क्या है। तो आइए जानते हैं बिहार चुनाव को लेकर क्या कहते हैं ओपिनियन पोल्स। आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकनीत CSDS के ओपिनियन पोल की, जिसके मुताबिक एनडीए यानी कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 133 से 143 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन जिसमें आरजेडी और कांग्रेस शामिल है उसको 88 से 98 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एलजेपी जो कि चिराग पासवान की पार्टी है उसको 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खातों में 6 से 10 सीटें जाने का अनुमान इस सर्वे में जताया गया है। इस सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को करीब 38% और महागठबंधन को 32% वोट मिल सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में 31% लोगों की पसंद के साथ नीतीश कुमार पहले नंबर पर हैं, जबकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव 27% लोगों की पसंद के साथ दूसरे नंबर पर हैं। चिराग पासवान को बतौर मुख्यमंत्री 5% लोग देखना चाहते हैं, जबकि सुशील मोदी को बतौर मुख्यमंत्री 4% लोग देखना पसंद करते हैं। यह बात लोकनीति CSDS के ओपिनियन पोल में सामने आई है। चलिए अब बात करते हैं टाइम्स नाउ और सी वोटर के ओपिनियन पोल की, जिसके मुताबिक एनडीए को 160 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 76 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान टाइम्स नाउ और सी वोटर के ओपिनियन पोल में जताया गया है। इस ओपिनियन पोल में मगध क्षेत्र की 52 सीटों में से 38 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर सकता है, जबकि महागठबंधन के खाते में इस क्षेत्र में 14 सीटें जा सकती हैं। वहीं भोजपुर क्षेत्र की 48 सीटों में से एनडीए को 35 सीटें और महागठबंधन को 13 सीटें मिलने का अनुमान इस सर्वे में जताया गया है। अगर बिहार के अंग क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की 23 सीटों पर कांटे की टक्कर रहने का अनुमान है। इसके अलावा मिथिला से एनडीए को 32 और यूपीए को 11, सीमांचल से एनडीए को 9 और यूपीए को 14 और तिरहुत से एनडीए को 34 और यूपीए को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि कुल मिलाकर यहां भी और इस सर्वे में भी एनडीए आगे है और महागठबंधन काफी पीछे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं एबीपी सी वोटर के ओपिनियन सर्वे की। इसके मुताबिक एनडीए को 141 से 161 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन को 64 से 84 सीटें मिलने का अनुमान एबीपी सी वोटर सर्वे में जताया गया है, जबकि अन्य के खाते में 13 से 23 सीटें जा सकती हैं। यह बात एबीपी सी वोटर कह रहा है। अब अगर बात वोट शेयर की करें तो इस सर्वे के मुताबिक बिहार चुनाव में एनडीए को करीब 44.8% वोट मिल सकते हैं। वहीं महागठबंधन को 33.4% वोट, जबकि अन्य को 21.8% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। तो अब तीनों ओपिनियन पोल के सर्वे देखने पर हमें यह पता चलता है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यह केवल अनुमान है, वास्तविक रिजल्ट क्या होगा यह तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। ऐसे में आपको सही और सटीक आंकड़ों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ओपिनियन पोल के सर्वे काफी कुछ कहते हैं। लेकिन तब तक आप बिहार चुनाव से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।